ये तो आंख बंद होने की देरी है। आंख बंद नहीं हुई, जल्दी करो, जल्दी करो, लेट हो रहा है। ये तो खुली आंख के रिश्ते हैं सब। जितना जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा है। और ये जो किराए में मिला है हमको, उस पर मालिकाना हक साबित मत करो। और अगर किराए में मिला है तो हैंडल विथ केयर, क्योंकि मालिक देख रहा है। अब तू कहां नंगाई करेगा, सब तो वही है। तू पाताल में चले जा तो वही है, भूमि पे रहे तो वही है, तू आकाश में चले जा तो वहां है, तू जंगल, तू जहां भी जाएगा मालिक तो वही है। उसको नहीं मालूम कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगा कर रखे होंगे। अब वो बता रही थी, जैसे वो पूरी गई वहां पे जय माड़ी सुन। अरे पगलाई जाते हैं भाई, मेरे को मालूम है। हमारी लगनी कहीं हो और वो लगनी का चाहक कोई मिल जाए। एक जोड़े की शादी हुई, नहीं नहीं जय माड़ी, सुस्ती तो नहीं आ रही किसी को? आ रही तो आया, वो हंटर से थोड़ी सेकाई कर देते हैं भाई। हैं, एक नई नई शादी हुई थी जोड़े की, अभी महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ। ये लड़के ने बुलाया अपनी घरवाली को, बोले इधर आ, तेरे पास गहने कितने? बोले। अब एक बार तो थोड़ा टेंशन हुआ, यार ये गहना क्यों पूछ रहा है। तो बोले गहना कितना मिला है, सुनना है? तो बोले वो 10-15 तोला मेरे पिता की तरफ से मिला है, बाकी 25-30 तोला तो आप ही लोग ससुराल वाले चढ़ाए हैं। बोले टोटल 50 तोला। बहुत है। बोले कहाँ है दे। अब धक धक हो गया, 1-1.5 महीने ही हुआ था बच्ची को शादी हुए। तो भाई क्यों मांग रहे हो, पूछ लिया क्यों मांग रहे हो भाई गहने। तो बोले ओखली में डाल के कूटना है, तेरे क्या करना, ला। तो डरी सहमी गई और घूंघट में रोते रोते ले आई, सब रखी और ये उठाया, सब सच में ओखली में डाला। हार कंगन ये वो जो भी था कूट दिया। तब रिएक्शन क्या होता है, कैसा होता होगा? हाँ जी, शादी हो गए हो, 1-1.5 महीना हुआ हो, घर वाला तुम्हारे गहने ले ले और कूट ले ओखली में पूरा, कचर दे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? देखो कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। ऐसे तो बड़े ज्ञानी हैं, दुनियादारी की चकलस के महाज्ञानी है सब। भाई देव का इशारा नहीं समझते, बाकी सब तो वो रोना पीटना चालू। अब संयोग ऐसा हुआ, शादी होती फिर मायके जाते ना, तो 1-1.5 महीना हुआ तो दूसरे दिन उसके बाप और भाई लोग आए, तो वो मायके चली गई। और मायके गई और माँ बाप को मिलके जो रोई है, वहाँ 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 वो रोई है। उन लोग टेंशन में आ गए, हुआ क्या यार, ये रो क्यों नहीं है? बोले क्या हो गया बेटा? बोले रो क्यों रही है तुम? अरे बोले क्या, मेरे कर्म फूट गए। बोले घर वाला नहीं मालूम पागल है क्या है, वो पूरे गहने ले लिए मेरे और पूरा कचर दिया, वो ओखली में कूट दिया। और मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो ऐसे पागल के साथ तुम ब्याह दिए मेरे, ऐसा वो खूब कंप्लेन चालू रोते रोते। तब माँ बाप टेंशन में आ गए, भाई तो बिल्कुल खड़े हो गए एकदम। बाप बोले भाई थोड़ा रुको, शांति तो रखो यार, एकदम देखभाल के लाए हैं, रिश्ता किया, ऐसी नहीं है, थोड़ा शांति तो रखो। शांति क्या करनी, ये रो रही है, सामने प्रमाण है। बोले सब गहने ले लिए, पागल है वो, खूब टेंशन में गए। जाऊं नहीं बोले ससुराल। पिता को समझ नहीं आया, हालांकि दुनिया देखा हुआ था कि साला ऐसा तो नहीं था यार। आज सुबह 3 शब्द निकले थे, क्या थे? कुल बल, कुल बल कार्य। जय मड़ी, लव यू मड़ी, आप तो आप हो मड़ी। नहीं, ये 3 शब्द दिए सुबह को।
देव देते नहीं हैं, दिलवाते हैं। देव करते नहीं हैं, करवाते हैं। ये आप लोग ऐसा घूर घूर के क्यों देखते हो? अच्छा, आप चश्मा उतार के देखोगे ऐसा? कहां थे? हैं? नहीं, ओखली में कूट लिया, जाऊं नहीं मायके या ससुराल नहीं जाऊं। वो टेंशन में उसका बाप बोले नहीं, लड़का तो अच्छा है, उसके बाप दादा भी अच्छे। पहले खूल को देख के व्यवहार होते थे। इसका नाना कौन है, इसका दादा कौन है, भाई इस घर में बच्ची को देव। भाई कौन से कुएं का पानी है मालूम तो पड़े। स्कूल का है तो ये ऐसा ही होगा था, लेकिन अब तो हाइब्रिड हो गए सब, का मालूम। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब माल की कोई गारंटी नहीं है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं यार। होना क्या चाहिए, अब नॉर्मल चीजें होनी चाहिए। अरे कई लोग शिकायत लेके आते हैं, माड़ी मेरी घरवाली से मेरे को बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी को अपनी घरवाली से नहीं पड़ता, पड़ोसी की घरवाली से ही पड़ता है सबका। इसमें अब नॉर्मल बात क्या है बताओ? नॉर्मल चीज है, सबका अपनी घरवाली के साथ टेंशन है। अरे घरवाला बोलते ही इसको हैं जो तकरारें और नाराजगियां हो और फिर मनोहार करे, इसी को तो पति पत्नी का रिश्ता बोलते हैं। इसमें कौन सी नई चीज है? मेरी घरवाली से नहीं पड़ता, मेरा भी नहीं पड़ता, तो बाकी की घरवालियों से पड़ता है ना, इसकी खुशी मनाओ। तो ठीक है बोले, अब देखें। ऐसा करते करते 15-20 दिन हो गए। उस ससुराल से वो जवाई लेने आ गया। अब ये तो इसके साले लोग तो एकदम तैयार थे बिल्कुल। साले निपटाई यहीं पकड़ते, यहीं दचकते हैं, ऐसा बोलते ना, कुंटे में ले जाके। समझता क्या है, मेरी बहन कोई लावारिस थोड़ी ना है ऐसा। तो पर वो एकदम आया, सभ्य तरीके से आया, डिसेंटली रहा, सम्मानपूर्वक बड़े छोटों को सबको नमन करते हुए बिल्कुल व्यवहार करते, कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं। सब देख रहे थे, चूके ठोके। वो अपने व्यवहार पर बिल्कुल संस्कारित परिवार के लोगों जैसे आके सब करके विदा करके ले गया। वो फिर बाप पे पिल पड़े बेटे दोनों, आप ऐसे ही जाने दिए हैं, हमारी बहन को मार डालेगा ये तो। बोले पर नहीं, संस्कारित है बेटा, जान दो। गई है ना बच्ची, जान दो, उसका अपना भाग्य। गए, अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन नहीं हुआ, लड़की का पत्र आया, आप लोग सब तुरंत आ जाओ, मैं यहां कुशल हूं। बस टेलीग्राम टाइप लेटर। आप पूरा माता पिता आप पूरी श्रद्धा से तुरंत आ जाओ और मैं यहां सब कुशल में हूं। और टेंशन ऐसा कैसे, और आप तुरंत आ जाओ ऐसा। तो बहुएं बोली नहीं नहीं बाबूजी हम भी चलेंगे, है नहीं, ननंद भाई इतनी तकलीफ में, भाई हम भी चलेंगे। तो पिता बोले यार ये टेंशन वाली बात है, काम करें ऐसे नहीं, जो गांव के चौधरी को, सरपंच को, उनको भी ले चलते हैं, क्या मालूम अकेले अकेले नहीं आएंगे। बोले 2-4 बुजुर्गों को लेके गए। अब गए तो 15-20 लोग। अब ये बुलवाई थी मायके से, आए 15-20। लड़का समझ नहीं आया कि ये बारात क्यों आ गई ससुराल से। फिर यार 2 लोग को बुलाने बोले थे, 20 लोग आ रहे हैं। पर सबको मिला, प्रेम से मिला, सबको नाश्ता पानी चाय भोजन सब कराए। अब मायके वाले को सबको बड़ी उत्कंठा थी, ऐसी जिज्ञासा थी कि बेटी को कब फुर्सत मिले, पूछे है क्या लफड़ा। खा पी के सब आराम कर रहे थे, तो बेटी आई, बोले मम्मी पापा थोड़ा इधर आ। बोले मैं सच में सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझको ऐसे घर में ब्याया और ऐसा पति मिला मुझको। तो ये सब कंफ्यूज भी थे बहुत, और जिज्ञासा तो अपनी जगह थी कि साला ऐसा क्या हो गया यार। बोले कमरे में ले गई
अपने कमरे में अपने घर वाले का एक ही फोटो, बोले ये मेरा देव, और चलो बोले आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते। घर के देव स्थान में ले गई और देव की बड़ी अच्छी सजी हुई सिंहासन, मुकुट, चवर, उसकी गद्दी, उनके भोजन की चांदी की थाली, कटोरियां चांदी की, चम्मच चांदी की, देव की, मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। बोले बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये सब हुआ क्या है, तू ऐसा बुलाई है? बोले मैं क्या बोलूं, वो जो गहने मेरे से ले लिए थे, मेरे से जो गहने लिए थे इन्होंने, वो मेरे अहम भाव को खत्म करने के लिए थे, मेरे मैं तत्व को खत्म करने के लिए मेरे घर वाले ने लिए थे। उस सब से ये ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार किया है। 15 दिन के बाद जब आए तो गहनों से मुकुट, हार, बांसुरी, उनकी पादुका, उनके भोग की थालियां, कटोरियां, और मैं तो गदगद हो गई। बोले कि मेरे गहने देवों को सजाने के लिए, इसलिए आप लोगों को बुलाई कि आओ दर्शन पाओ, कि ऐसा घर और ऐसा वर मिला मुझको कि मेरी भौतिक चीजों को आध्यात्म की तरफ वो डाल दिया, मोड़ दिया और मेरे को धन्य कर दिया। अब सुनने में चीज बड़ी नॉर्मल लगती है कि नहीं? दृष्टांत मामूली है, लेकिन ये परिवार जिया है इसको। हर जीवात्मा अपने आप को उठाने का सोचती है। उठना कैसा है किसी को नहीं मालूम। हर आदमी सुखी होना चाहता है, हर कर्म वो संपन्न और सुखी और शांति के लिए, आनंद के लिए करता है, लेकिन पाता नहीं है। फिर भी ये उल्टे कटोरे में समझ में नहीं आता, कहीं गड़बड़ है साला, कुछ तो लोचा है कि ये 2 और 2 4 क्यों नहीं हो रहे। अगर प्रयत्न कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अगर प्राप्ति होनी चाहिए। मानी ने इस दृष्टांत को समझाया था मेरे को फिर कि बेटा देखो, 2 स्थितियां होती है, एक बिंब होता है, एक प्रतिबिंब होता है, एक मूल होता है, एक छाया होती है। हाँ ना, समझ रहे हो? किसी भी चीज की 2 स्थितियां होती है, एक हम हैं, एक हमारी छाया है। अब इसको मान लो कि ईश्वर बिंब है, ईश्वर था, है, रहेगा, इसमें कोई संशय है? और हम उनकी छाया है। अब मुश्किल यह है कि छाया अगर बोले कि मैं खुद को बना लूं, संभव है? अगर छाया ये सोचे कि मैं खुद को बना लूं, संवार लूं, सजा लूं, सुखी कर लूं, तो संभव है? कब होगा? कब होगा? जब आप बिंब को सजाओगे, प्रतिबिंब खुद सुधर जाएगा। आप आईने में श्रृंगार करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? आप श्रृंगारित होंगे, मूल श्रृंगारित होगा, हमारा देव श्रृंगारित होगा, हमारा देव संतुष्ट होगा। हमारा देव अगर पूजनीय होगा तो आप पूजनीय हो और हो ही जाओ। हम देव को अगर हमसे अलग करने की कोशिश करेंगे, संभव नहीं है, आप नहीं पा सकते कुछ। हम देव को कुछ एक अलग चीज समझते हैं, देव को कुछ एक अलग शक्ति समझते, संभव ही नहीं है भैया। देव कौन? हम स्वयं देव हैं। हर किसी में वो ये तत्व है, आप प्रोसेस ही नहीं करते और चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। अरे जब तेरे में सब कुछ डाल दिया, प्रोसेस कर। अगर तुझको नहीं समझ में आ रहा है तो जिसका प्रोसेसिंग हो गया है उसके पीछे चल। वहां भी नहीं समझ में आता है तो किसी अनुभवी के पास बैठ। लेकिन नहीं, आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब मालूम है। तो स्वयं MBA का खिताब ले लेते हैं, गुजराती में बोलते हैं MBA मने बदू आवड़े। गुजराती डबल MBA रहते हैं। वो तो माँ की पेट के निकल के बोलते हैं मेरे को सब मालूम है, मेरे को मत सिखा।
आप बिंब को सुधारो, प्रतिबिंब सुधर जाएगा। इस घर में खाने को अन्न नहीं था, साक्षी ये ज्यादा दूर की बात नहीं, 10 साल पुरानी बात है बेटा। वहां उस आंगन में रोज 200 जीवों का अन्न निकलता है। मैं कोई कहानी किससे या कहीं दृष्टांत उठा के नहीं ला रहे हैं बेटा, इस जीवन की जी हुई, इस परिवार की, इस जीवन की जी हुई बात बता रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए, मेरी जगदम्बा को रविवार को सुखड़ी खिलाएंगे, 5 पेड़े खिलाएंगे, 5 फूल ही सहित। मैं मुझको क्या गुदगुदियां होती है, देखो जहां कहीं नहीं कहीं देखे हो क्या अगरबत्ती के होम हवन देखे हो क्या? माड़ी क्या अगरबत्ती क्या होम हवन होते हैं। और ऐसी स्थितियां थी अपन के जीवन में कि मां को सुगंधित अगरबत्ती देनी हो, नहीं रहती थी। एक ठोक है उसको 20 से तोड़ता था, और एक मेरे शिव को, एक मेरी शक्ति को देता था कि भगवती अभी ऐसी स्थिति है, आप इससे प्रसन्न रहो। वहां अगरबत्तियों के हवन होते हैं बेटा। मैं सुगंधित फूल नहीं दे सकता था, तो वो 12 मासी आती ना, व्हाइट वाला नहीं आता जो 12 महीना मिलता है। अब मेरी मां को सुगंध मगर की कोई चीज पसंद नहीं है। जिस जीव में सुगंध ना हो वो भी नहीं होना, जो नीरस हो जो। तो मैं उसको क्या करता था, वो कुमकुम भिगाते थे, उसमें थोड़ा इत्र डालता था, फिर वो 12 मासी को वो कुमकुम में डुबाता था, फिर सूंघ के देखता था कि खुशबू है। पर माड़ी तू जानती है मैं आर्टिफिशियल बनाया हूं, पर मेरी औकात नहीं इससे ज्यादा तुझको देने की। वहां मेरी जगदम्बा इत्र की वर्षाएं करवाती है। 200 लीटर इत्र उड़ते हैं बेटा साल में एक बार, इतना रोज उपयोग करने के बाद। जहां दिए जलाने के लिए तेल और घी नहीं रहता था ना, तो बत्ती को गीला करके जलाना, बत्ती बनाते थे, ऐसा पोंछते थे, फिर प्रज्वलित करते थे कि जगदम्बा तू हाजिर नाजर है, मैं जानता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं। वहां 2-2 अखंड ज्योतें जलती हो। इसलिए बोल रहा हूं, अगर ये मेरे साथ हो सकता है बेटा, तो हर किसी के साथ हो सकता है। आप एक बार उसको उसके बन के तो देखो यार। आप जिसको मानते हो, हम नाम के चक्कर में नहीं पड़ना। आपकी श्रद्धा जिस तत्व में हो, आप ईमानदारी से एक बार उसके बन के देखो यार। नाटक मत करो यार। नाटक आपको दुनियादारी के लिए ठीक है। अपने बिंब को सजाओ, आप सज जाओगे। मेरा कोई कितना अपमान करे, मेरे परिवार का अपमान करे, तब तक दुख नहीं होता था। पर अगर मेरे देव की तरफ कोई उंगली लंबी की है, वहां हम पानी और खाना छोड़ो, हमने थूका नहीं बेटा उस चौखट में आज तक। जो मेरे देव का नहीं, मेरे को उससे क्या लेना देना है। ये अगर मुझ में गौरव ना हो, मेरे में खुमारी नहीं हो, तो मेरा जीवन क्या काम का है। खाली मोटिवेशन बुकें पढ़ने से, बड़ी बड़ी नौकरियां करने से घंटे नहीं होने वाला कुछ। ये तो जब तक पद है तब तक आपकी पूछ है यार। पर ऐसी खुमारी न हो, मानव जीवन में कोई खुमारी न हो, तो भक्ति क्या काम किया। हमारे साथ होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम चाहते नहीं है। हमको अगर परिवर्तित होना है, रूपांतरित होना है, तो हम में सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। एक्सक्यूज मत लाओ यार, एक्सक्यूज मत लाओ कि मेरे को तो माड़ी की सेवा करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मेरी मां आड़ी आ रही है। मां अपनी जगह है यार। हमको तो बहुत इच्छा है, लेकिन नौकरी तो करनी पड़ेगी बाबा जी, घंटा करना पड़ेगा। आपकी औकात क्या है यार कि आप नौकरी कर सको या धंधा कर सको। एक बात सुनो, एकदम साधारण उदाहरण दे रहे हैं। देखो ये बार बार ये उदाहरण देते हैं, बहुत साधारण मालिक क्यों उदाहरण देते हैं कि आपको समझ में आ जाए जल्दी कि हमारी औकात क्या है। आपको अभी बोले कि खड़े हो जाओ लेटरिंग करके आओ, तो आप लेटरिंग कर सकते हो क्या? हाँ जी, कितना भी जोर लगाओ, आप लेटरिंग कर सकते हो क्या अभी?
क्यों? क्यों? अरे आप टट्टी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, वो भी उसकी इनायत है यार, वो भी अपने समय पे होगी, उसमें आपका थोड़ा बल जरूर लगेगा, लेकिन तुम सोचो कि मैं कर लूं, भूल जाओ इस चीज को यार। ये बेसिक सिद्धांत है। आप मानो नहीं मानो, उससे वो इतनी हल्की चीज नहीं है कि तू मेरे को नहीं मान रहा है तो जा, मैं तेरे पे पानी नहीं गिराऊंगा, तेरे पे सूरज की रोशनी नहीं आने दूंगा, तेरे तरफ से हवा थोड़ा डाइवर्ट करके पड़ोसी की गली से ले जाऊंगा। इतना लीचड़ नहीं है, वो सब मानवों के गुण है। तो उसको मान कि ना मानो, उसकी जो सिस्टम है वो तो चलती आ रही थी, है और रहेगी। तुझको पाना है उस सिस्टम में चढ़ जा। अपनी मर्जी से हम टट्टी नहीं कर सकते और हम सोचे यार हम रुपया बना लें, हम मकान बना लें, हम नौकरियां कर लिए, हम भूल जाओ भैया। सोचना है। जहां तक औकात की कोशिश, दूसरा क्या, वो सबके माँ बाप बोलो या सबके यहाँ लगभग ये चीज सुनने को मिलती होगी कि डू हार्ड वर्क, नहीं क्या बोलते हैं, कठिन परिश्रम के सिवाय कोई रास्ता नहीं, मेहनत करो। मजदूर भी कर रहे हैं, रिक्शे वाले कर रहे हैं, ठेला वाले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं?